रमज़ान मुबारक में बनने वाले सबसे ज़्यादा जो बनता है वो बनते हैं दही भल्ले, चना चाट बनते हैं। जो दही है बहुत महंगा हो गया है। 10, 20, 30, 40, 50 लोगों को भी आप बुलाएंगे और महंगे से महंगी रेसिपी लगेगी, लेकिन बनेगी सिर्फ 50 रुपये में। 50 लोग भी बुलाएंगे, सिर्फ 50 रुपये में आप लोग उन्हें खिलाएंगे। सिर्फ 50 रुपये में दही भल्ले, चना चाट भी डाल सकते हैं और दही भल्ले भी बना सकते हैं। 50 रुपए की इतनी सी दही से आप लोगों ने बनाना है ढेर सारा दही। 1.5 से 2 किलो दही बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल 50 रुपए के दही से आप घर में बनाएंगे 1.5 से 2 किलो दही, और इतने ज़बरदस्त दही भल्ले बनाएंगे कि हो जानी है आपकी वाह 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 वाह। ठेले वालों का राज आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कभी भी कोई भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। चलते जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ ले लें एक कप। वीडियो को लाइक भी साथ करना ज़रूर भी कीजिएगा, करना मत भूलिएगा। 1 कप पानी ले लिया, नॉर्मल कप है जो आम हम चाय पे पीते हैं, और बिल्कुल ना छोटा है ना बड़ा है, नॉर्मल कप है। 1 कप पानी का ले लिया। उसमें हमने डाल देने हैं जी 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ठीक है, याद रखिएगा कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच डाल देने हैं, खाने वाले चम्मच। टेबल स्पून 4 टेबल स्पून इसमें हम लोगों ने डाल दिए। क्या डाला? कॉर्नफ्लोर। ठीक है जी, इसमें डाल दिए। फिर देन इसमें हम लोगों ने अच्छे से इसे जो है वो हमें मिक्स कर देना है। कॉर्नफ्लोर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये है जी कॉर्नफ्लोर। ठीक है, खुला भी मिलता है, आप लोग खुला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था घर में तो मैंने ये ही जो है वो यूज़ किया। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, गुठली बिल्कुल भी ना रहे। मैं अच्छे से बिल्कुल एक एक स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ। एक एक स्टेप आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है और आप लोगों ने वाह जीत लेनी है। 20 से 30 मेहमान भी अगर आप लोग घर में बुलाएंगे ना, तो आप लोग 50 रुपये के दही से जो है ना वो दही भल्ले पूरे कर लेंगे। तो अच्छे से मिला लिया। अब एक पैन ले लेना है, इसमें हम लोगों ने जो है वो 3 गिलास पानी डाल दिए। ठीक है, 3 गिलास पानी डाल दिए, और साथ ही इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा नमक। 3 गिलास पानी डाल देंगे, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और फिर फ्लेम इसकी कर देंगे ऑन। ठीक है, फ्लेम ऑन कर देंगे। और नमक हम लोगों ने जो है ना, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही डाला है, ½ टी स्पून। चाय वाला चम्मच होता है ना, वो आधा डाला है। उसके बाद चम्मच चलाते रहना है ताकि नमक इसमें डिसॉल्व हो जाए। तो जब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ठेले वालों का जो राज है ना, वो आप लोग ऐसा है कि आप लोग मतलब हैरान भी रह जाएंगे। खुद भी खाएंगे तो वही ठेले वाला आप लोगों को जो होता है ना, बड़े बड़ी जो ब्रांड्स होती हैं, हम लोग वहाँ पे दही बड़े खाते हैं। इतने हम सोचते हैं इतने महंगे दही बड़े, इतना महंगा दही और इतने सस्ते कैसे मिल रहे हैं। ऐसे मिलते हैं। तो ये उनका राज है। हम लोगों ने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लोर हम लोगों ने पानी में डाला है, बॉयल आ गया पानी, तो उसमें थोड़ा करके सारा कॉर्नफ्लोर डाल दिया। चम्मच हिलाते रहना है। ये बात याद रहे कि चम्मच हिलाते हिलाते कॉर्नफ्लोर डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जानी हैं जी। नोट डाउन कर लें, चम्मच हिलाते हिलाते जो है वो कॉर्नफ्लोर डालना है। इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट सिर्फ पकाएंगे और ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये वाली कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप लोग, 1 से 1.5 मिनट सिर्फ पकाना है और ये वाली कंसिस्टेंसी आ जानी है। फिर उसके बाद जो है तकरीबन ऐसा गाढ़ा हो जाएगा। फिर फ्लेम हम लोगों ने कर देनी है ऑफ़। ठीक है, क्योंकि मतलब अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके आल के बटन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस कंसिस्टेंसी पे जो है वो उसे हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। वक्फन इसे जो है ना चमचा घुमाते रहना है। फिर अब आ जाती है बारी दही की। जो 50 रुपये का हम लोगों ने दही लिया था ना, दुकान से मैंने मंगवाया है। दही कम होता है, इसमें पानी ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता है आजकल दही हर चीज़ में मिलावट मिल रही होती है, तो ये दही होता है, इसमें जो है ना पानी अगर समझ लें तो 30 रुपये का दही है और 20 रुपये का इसमें पानी मिक्स हो जाता है। तो इसे अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। एक भी गुठली बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल भी एक भी गुठली ना रहे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हो कि बिल्कुल हमवार हो। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इस तरीके से मिक्स करके ये कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। ठीक है, फिर जो हम लोगों ने बनाया था वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो गया है। फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना। ये कंसिस्टेंसी आप लोग चेक करें, फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे ही इसे ठंडा करना है। और वक्फन ब वक्फन आहिस्ता आहिस्ता करके
जो है वो चम्मच घुमाते जाएंगे और इसे जो है वो मिक्स करते जाएंगे, डालते जाएंगे। एकदम बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे तो अच्छे से, बहुत अच्छे से बीट हो जाएगा। बीट ज़रूर करना है, अच्छे से बीट करना है, ताकि जो है ना हमवार बिल्कुल हो और इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी आएगी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हम लोगों ने 50 रुपए का दही लेकर उससे हम लोगों ने 1.5 से 2 किलो बना लिया है दही। ठीक है, फिर हम लोग बड़ों का जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसमें बस जैसे मसाले थोड़े बहुत डलते हैं, लाल मिर्च डाल दी, कुटी मिर्च डाल दी और ज़ीरा डाल दिया और मीठा सोडा डाल दिया, नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया और इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करके फिर पानी से जो है वो इसे हम लोग गूँथ लेंगे। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी जो है ना वो ना थिक हो ना थिन हो, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसी कंसिस्टेंसी हो दही बल्लों की, जो बिल्कुल बाज़ारी लुक आएगी। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे जब आप लोग डिश आउट करेंगे, मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे, ना वो यकीन कर पाएंगे, आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे आपने किस रेसिपी से ये दही बल्ले बनाए हैं, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देख रहे हैं, ना थिक है ना थिन है, ठीक है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, गाढ़ा भी नहीं है इतना और जो है वो मतलब इतना पतला भी नहीं है। तो इस कंसिस्टेंसी से हम लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे बल्ले बना लेने हैं। जैसे जो है वो इतने महंगे महंगे, इतने महंगे महंगे मशहूर ब्रांड जैसे ब्रांड ही होते हैं ऐसे इनके मशहूर हो जाते हैं, जैसे जिसके दही बल्ले वो मशहूर। फिर हो जाता है जी ये पानी का, इसमें पानी डाल दें और थोड़े से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो पानी से निकाल के हाथों की मदद से इसे जो है वो हम लोगों ने कर लेना है अलग। ठीक है, इससे अलग कर लिया। अब इसे हम लोग डिश आउट करते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी जो हम लोगों ने बनाई है ना दही की, तो बच्चों ने इतने शौक़ से खाए, गेस्ट जो आए थे उन्होंने भी इतने शौक़ से खाए। तो आप लोग जितनी ज़रूरत हो उतना आप लोग बना सकते हैं। मुझे इससे भी थोड़ी सी ज़रूरत थी, मेरी बहुत छोटी फैमिली है तो मैंने थोड़े से बनाए। बाकी दही जो है वो मैंने सेव करके रख लिया, आप लोग भी बना के बाकी नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं। सो इसमें मैंने डाला दही, फिर डाली है जी ऊपर इमली की चटनी। आप लोग इमली की चटनी जो है वो बना के इसके ऊपर थोड़ी सी डालें, मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ी ज़्यादा खाते हैं। देन इसके ऊपर फिर आ जाएगा चाट मसाला, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऊपर से जो है वो टमाटर छोटे छोटे से, जैसे बिल्कुल बाज़ारी छोटे थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, जिसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, देखने में भी अच्छा होता है और लुक वाइज भी अच्छा होता है। अगर पापड़ी आप लोग डालना चाहें तो एज़ यूजुअल आप लोग हज़मे मामूल डाल सकते हैं, लेकिन पापड़ी हम लोग नहीं शौक़ से खाते सो मैंने पापड़ी नहीं डाली इसमें। बस ये दही बल्ले मैंने बनाए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लगनी भी चाहिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएगा। अगर बच जाता है थोड़ा सा तो उसे जो है मैं इस तरीके से जो है वो रैप कर लिया करती हूँ। इस तरीके से रैप करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, दैन फिर वो नेक्स्ट डे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।